तो एक बार फिर से सभी कृषि पर्यवेक्षक अधिकारियों का स्वागत है एग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस की थी गोट ब्रीड, तो आज अपने डिस्कस करेंगे शीप ब्रीड यानी भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं शीप ब्रीड। सबसे पहले अगर बात करें शीप यानी भेड़ों की, ठीक है, तो ये जो शीप यानी भेड़ है इसको कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम। क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। आखिर परजीवियों का म्यूजियम क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि इसको परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सबसे ज्यादा जो बाहरी परजीवी पाए जाते हैं। इसका मेन मतलब ये है कि भेड़ के अंदर सबसे ज्यादा आंतरिक परजीवी यानी इसकी जो स्टोमच यानी पेट होता है यानी आंत जो होती है, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा आंतरिक परजीवी जैसे मान लो यकृतकृमि, पित्तकृमि यानी टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक्स हो गया, ठीक है ना, ये सारे सबसे ज्यादा ना वो पाए जाते हैं। वो किसमें पाए जाते हैं? सिर्फ भेड़ में पाए जाते हैं। इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। ठीक है, बात करते हैं जूलॉजिकल नेम की। सभी जानते हो जूलॉजिकल नेम, तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो इसका होता है ओविसेरिस। ओविस एरिस। अब अपने बात करते हैं कुल या परिवार की। कुल या परिवार कौन सा है? मैंने कहा था कि बोविडी फैमिली की एनिमल है अपने, तो लास्ट बोविडी फैमिली का ये मिल एनिमल होगा। ठीक है, लास्ट जो बोविडी फैमिली का एनिमल है वो अपने भेड़ ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक आएगा CSWRI, इसका जो इंस्टीट्यूट है मेन CSWRI। इसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहां पे अपना अविका नगर जगह है। अविका नगर। तहसील है मालपुरा। मालपुरा। जिला है टोंक। ध्यान रखना इसकी स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर मेनली आप ध्यान रखना जितने भी राजस्थान से रिलेटेड अपने जो इंस्टीट्यूट है ICR के अच्छे सभी कौन सा कहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कब इसकी स्थापना हुई, जैसे तबीजी अजमेर में मसाला अनुसंधान संस्थान है, अपना काजरी हो गया, ठीक है ना, CIAH जो भी इंस्टीट्यूट जितने भी है, ठीक है ना, तो सभी की आप स्थापना भी याद करना। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी सन 1962 में, 1962, 1962 में। अब अपने क्या है कि इसका एक उप केंद्र है या मरु क्षेत्रीय परिसर है, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे, ये है बीकानेर में। CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर ये है अपने बीकानेर के अंदर। क्या कहाँ पे है? बीकानेर। बीकानेर में है। इसके अलावा कुछ और अपने बात करें कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। तो केंद्रीय भेड़ जो प्रजनन केंद्र है ये कहां पे अपने हिसार हरियाणा में है। हरियाणा। ध्यान रखना तीन चीजों का। किस किस का? केंद्रीय भेड़, भैंस और इक्वाइंस यानी घोड़े, इन तीनों का जो प्रजनन केंद्र है सेंट्रल ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे है? हिसार हरियाणा में। तीनों का किस किस का? इसके साथ में आप ध्यान रखना भैंस का भी यहीं पे है, बुफेलो भैंस का, ठीक है। इसका इक्वाइंस यानी घोड़ों का, घोड़ा जो है, इन तीनों का कहां पे होगा? हिसार हरियाणा में। यानी केंद्रीय जो भैंस प्रजनन केंद्र वो भी कहां पे? अपने हिसार हरियाणा के अंदर। ठीक है,
अब अपने बात करते हैं कि राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म, ये फतेहपुर, फतेहपुर सीकर में है भी। एक थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना, आप एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि राजस्थान में बकरी पर अनुसंधान या बकरी पर रिसर्च जो है वो कौन से संस्थान में किया जाता है, एक एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये जो CSWRI है ना, ये CSWRI जो है इसमें मुख्यतः तो भेड़ पे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च है बकरियों पे भी किया जाता है। ठीक है ना, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था, शायद रीट का एग्जाम था में आया हुआ था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे हो, फतेहपुर सीकर। अब अपने बात करते हैं एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी, ऊन मंडी के बाद में बात करेंगे ऊन विश्लेषण, विश्लेषण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला के बाद में बात करेंगे ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र के बाद में बात करेंगे ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड के बाद में बात करेंगे ऊन आयात निर्यात केंद्र। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है, तो वो है अपनी बीकानेर के अंदर, सभी को पता है कहाँ पे है, बीकानेर। अब जहां पे ऊन मंडी होती है वहीं पे ऊन की क्या है, जांच की जाती है, क्वालिटी की जांच की जाएगी कि जो ऊन की क्वालिटी मतलब कि रेशा कितना महीन है ना, स्टेपल लेंथ यानी रेशे की लंबाई कितनी है, तो ये जांच की जाती है। तो जहां पे ऊन मंडी होगी वहीं पे क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है ना, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे, ये भी कहाँ पे होगी, बीकानेर में होगी, बीकानेर। अब बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर। तो मुख्यतः जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं चाहे किसी चीज का ले लो, 90% कहाँ पे मिलते हैं, उसकी राजधानी में मिलते हैं। ठीक है ना, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। अब ऊन विकास बोर्ड ये आपका जोधपुर में, ध्यान रखना ऊन विकास बोर्ड और ऊंट विकास बोर्ड दोनों कहां पे है, जोधपुर में है। ठीक है, ऊन आयात निर्यात केंद्र ये कहां पे होता है, कोटा में है सर, कहां पे है, कोटा में। तो ये क्या कि मुख्य मुख्य क्या इसके जो अपने संस्थान है या इससे बनी हुई मतलब रिलेटेड कोई मंडी होगी। ठीक है ना, अब अपने डिस्कस करते हैं आगे मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल, मटन यानी मांस जो इसका होता है, मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल, नस्ल तो वो कौन सी नस्ल है मटन के लिए, कौन सी काम में लेते हैं अपने, डेकनी, डेकनी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फल सिंह, फल सिंह, फल सिंह का मतलब क्या है कि गर्भित भेड़ को अतिरिक्त क्या देना, आहार देना, है ना। तो गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना, आहार देना, आहार वो देना है जिसमें
मतलब कि प्रोटीन वगैरह ज्यादा हो, यानी रातब देना है, कंस्ट्रेट देना है, जिसको आप पांटा कहते हो, दाना कहते हो, ठीक है ना। एक ध्यान रखना कि बकरी और भेड़ में नर मादा अनुपात कितना रखते हैं, नर अनुपात मादा। तो बकरी भेड़ दोनों के अंदर मादा का अनुपात 1:35 to 40, यानी 35 से 40, ठीक है। ये नर मादा अनुपात रखा जाता है, ठीक है। जैसे पोल्ट्री में, मुर्गियों में 1:10 रखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार नर और मादा जो अनुपात है वो कितना, 1:35 से 40 रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स और है जो अपने पढ़ते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले आएगा केयरिंग, केयरिंग के बाद में अपने बात करते हैं डॉकिंग, के बाद में बात करते हैं अपने आइंग, के बाद में बात करेंगे अपने रिंगिंग, रिंगिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं है क्या ये चीज, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने लिखा केयरिंग, तो भेड़ में ऊन काटना, ऊन काटना, भेड़ में ऊन काटना क्या कहलाएगा, शेयरिंग कहलाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना वर्ष में 2 बार ऊन काटी जाती है, ठीक है ना। वर्ष में 2 बार, यानी कि 2 बार काटेंगे तो वो समय कौन सा होता है, ठीक है। तो पहली बार जो काटी जाती है वो तो काटी जाती है मार्च अप्रैल में। कब, मार्च अप्रैल में। दूसरी बार अप्रैल, ठीक है। दूसरी बार काटते हैं सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में। लेकिन भारत में 2 ऐसे राज्य हैं में 3 बार भी ऊन की कटाई की जाती है। तो हो गया राजस्थान, और एक होता है जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बार ऊन भी काट सकते हैं। डॉकिंग पूंछ काटना, पूंछ काटना, ठीक है। आइंग आंख के चारों ओर ऊन काटना, ऊन काटना। रिंगिंग होता है भेड़ में जनन अंगों के चारों तरफ, चारों तरफ ऊन काटना, ऊन काटना, यानी प्रजनन में जब अपने मेल या अपने सीमन कलेक्शन वगैरह करते हैं तो उसका सेशन जो है यानी जनन अंग है उसके चारों ओर क्या करना, ऊन काटना, जिससे क्या कि समस्त अपने सीमन जो वीर्य है वो इकट्ठा कर सके, एकत्रित कर सके, ठीक है। एक आएगा आपके नई जो टर्म है वो रहती है डीपिंग। डीपिंग का मतलब होता है भेड़ को दवा युक्त टब में डुबोना। क्यों, क्योंकि जो भेड़ है, ठीक है ना, जब इसकी शेयरिंग करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जीवाणु पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे एंथ्रेक्स रोग है। तो आपने पढ़ा हुआ कि एकमात्र ऐसा रोग जो पशुओं से किस में फैलता है, मनुष्य में फैलता है। कैसे फैलता है कि इसके जो जीवाणु होते हैं ना वो उसकी ऊन में रहते हैं, और ऊन की क्या करते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसको फैक्ट्री में बेचते हैं, वहां पे क्या करते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कि ऊन काटने से पहले उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दवाई की टब में डुबोया उसको जाता है, ठीक है ना। एक पीछे जेट में क्वेश्चन आया था, प्राइड ऑफ इंडिया यानी भेड़ की कौन सी नस्ल है को भारत की सरताज कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत की सरताज, भारत की सरताज, तो ये नस्ल है लोही। कौन सी नस्ल है, लोही। और लोही की में क्या सबसे बड़े कान भी होते हैं, ध्यान रखना, लोही नस्ल में सबसे बड़े कान होते हैं, सबसे बड़े कान इस नस्ल के, लोही नस्ल के।
एक भेड़ की नस्ल है कौन सी? गद्दी। भेड़ की जो गद्दी नस्ल है ना, गद्दी नस्ल को भदरवाह नाम से जाना जाता है। भदरवाह, भदरवाह, ठीक है, नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ एक बेसिक चीजें और है जो अपने देखते हैं। देखो, मैंने लिखा है डॉकिंग। देखो, डॉकिंग में क्या होता है कि जो उसके बच्चे होते हैं, मेमने हैं, बच्चे होते हैं, उसी में डॉकिंग की जाती है, ताकि जैसे यहाँ से यूरिन वगैरह या फिर कोई अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं, तो यहाँ पे पूंछ पे ऊन होती है, तो उसके जीवाणु वगैरह इसमें इकट्ठे होकर वो डैमेज नहीं कर सके। या फिर चरने के लिए इनको बार बाद में भेजते हैं अपने, तो कंटीले झाड़ियाँ वगैरह या जो भी है कांटे वांटे, इससे डैमेज नहीं हो, इसलिए पूंछ को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। वो साइंटिफिक रूप से काटते हैं, अपने किसान तो नहीं काटता, हालांकि साइंटिफिक जो है वो काटते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना, एक तो पूंछ काटते हैं, ठीक है ना, इसकी उपयुक्त आयु, मोस्ट इंपोर्टेंट आयु है इसकी, ठीक है ना, ध्यान रखना आयु, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। आयु ध्यान रखना, 7 से लेकर 14 दिन। कितनी? 7 से लेकर 14 दिन, यानी 1 से 2 सप्ताह पर क्या है, पूंछ से काटी जाती है। और एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा ये क्या है, पूंछ से काट देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, भी अपने आयु है वो अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बात करें, नेक्स्ट जो ब्रीड दिख रही है, ये भेड़ का प्रथम कलोन थी, है ना। तो प्रथम कलोन, इसका नाम क्या था? प्रथम कलोन, कलोन तो समझते हो, हूबहू फोटोकॉपी, है ना। तो प्रथम कलोन था, इसका नाम था डोली। क्या नाम था? डोली। ये जो भेड़ आपको दिख रही है, ये है डोली भेड़ है। नाम क्या है? डोली। और ये जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, ये एक वैज्ञानिक थे, कौन? डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट। इन्होंने क्या किया, सन 1996, 1996, 1996 में क्या किया कि ये जो भेड़ है, दूसरी भेड़ थी ना, उसका जो अडर अयन होता है, ठीक है ना, वहां से एक सोमेस्टिक सेल ली थी, यानी कि कोशिका ली थी। इसको फिर संवर्धित करके, ठीक है ना, एम्ब्रियो के अंदर और ट्रांसफर कर दिया था। तो इसके द्वारा क्या, ये अपने डोली भेड़ तैयार की गई थी, यानी बिल्कुल फोटोकॉपी तैयार की गई थी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है, 96 में तो इसने इसको 5 जुलाई 1996 को इसने डेवलप किया था डोली को, लेकिन इसने लगभग 7-8 महीने तक मतलब किया, ये लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो 7 महीने बाद में लोगों को पता लगा था 97 के अंदर, वे ऐसा क्लोन कोई विश्व में तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसकी मृत्यु हो गई थी 2003 के अंदर। ये तो जन्म था, जन्म, और इसकी जो मृत्यु है, मृत्यु, ये हो गई थी डोली बेड की मृत्यु 2003 के अंदर, ठीक है। तो इसने कुल 6 बच्चे, इसके अपने जीवन काल में इसने 6 बच्चे भी दिए थे, पैदा किए थे। तो आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डोली भेड़ है, कहाँ से किसने डेवलप की है? डॉक्टर यान विल्मुट ने, ठीक है। और ये एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना, वहां से स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। चलो, अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो ब्रीड्स हैं अपने इंपॉर्टेंट्स, ठीक है ना। आपको जो सबसे पहले ब्रीड दिखाई दे रही है, वो ब्रीड कौन सी है? और सबसे फेमस ब्रीड अपने भारत और राजस्थान की, ठीक है। इस ब्रीड का नाम क्या है? चोकला। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है अभी चोकला। चोकला की बात करें, उत्पत्ति, उत्पत्ति है इसका शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो विशेषताओं की या अन्य नाम की, अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम में इसको एक तो कहते हैं छापर, क्या कहते हैं? छापर। तो दूसरा क्या कहते हैं? शेखावटी, शेखावटी कहते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता, विश्व और भारत में, ठीक है ना,
विश्व और भारत में जो सबसे बढ़िया ऊन पाई जाती, सॉरी, भारत और राजस्थान में, भारत और राजस्थान में सबसे बढ़िया जो ऊन है वो किसकी है? चोकला की है। लेकिन विश्व में सबसे बढ़िया ऊन किसकी है? मेरिनो की है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहली बात, राजस्थान की मेरिनो, यहां पे लिख सकता हूं मैं, राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है भी इसको, ठीक है ना, क्योंकि विश्व में सबसे बढ़िया ऊन किसकी है? मेरिनो की है, और भारत और राजस्थान में किसकी है? चोकला की है, ठीक है। अब विशेषता में पहली विशेषता की बात करें तो नाक रोमन प्रकार की होती, नाक रोमन प्रकार की, रोमन प्रकार। कल मैंने डिस्कस किया था जमुनापुरी के अंदर, ठीक है ना, मैंने कहा था कि उभरी हुई नाक, इस प्रकार जो उभरी हुई यानी तोते की चोंच की तरह जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? रोमन प्रकार कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, दो ब्रीड अपने भेड़ में ऐसी है जिसमें दो करेक्टर सेम है। कौन कौन सी? एक तो चोकला और एक जैसलमेरी, दोनों के दो करेक्टर सेम है। दोनों में रोमन नाक पाई जाएगी, चोकला में भी जैसलमेरी में भी। और दोनों का जो बॉडी शेप है वो होता है स्क्वायर टाइप, यानी वर्गाकार शरीर। वर्गाकार शरीर का मतलब क्या हुआ? कि दिखने में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये क्या होती है? सेम होती है, ठीक है ना। दो करेक्टर ध्यान रखना, नाक रोमन प्रकार की, दूसरा करेक्टर है शरीर वर्गाकार, शरीर वर्गाकार, वर्गाकार। इसके बाद कान नलीनुमा होते हैं, कान नलीनुमा होते हैं। चौथा ध्यान रखना, कम दूध मिलने के कारण, कम दूध मिलने के कारण मेमनों की मृत्यु दर, मेमनों की मृत्यु दर अधिक रहती है, अधिक रहती है। लगभग एवरेज मान के चलो 80% के आसपास क्या है? मेमनों की मृत्यु दर रहती है कम दूध मिलने के कारण, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि अपने राजस्थान के अंदर भी एक इसमें प्रजनन के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है बीकानेर का कोडमदेसर जो गांव है, ठीक है ना। राजस्थान में जो कोडमदेसर है, राजस्थान में चोकला पर प्रजनन फार्म, प्रजनन फार्म वह कोडमदेसर बीकानेर, कोडमदेसर बीकानेर में, बीकानेर, ठीक है। अब एक थोड़ा चेहरे की बात करें तो देखो, ये जो भेड़ होती है ना, इसमें 90% यानी 90%, मैं कह सकता हूं कि 90% चेहरा कैसा होता है? 90% जो चेहरा है ना, कैसा होगा? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट इसको कह सकते हैं अपने। 90% चेहरा क्या हुआ? भूरा। और 10% कैसा हो सकता है? 10% सफेद हो सकता है, सफेद, ठीक है। ये इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसकी जो ऊन है ना, इससे सबसे बढ़िया क्या मिलती है अपने? जो ऊन मिलती है वो कारपेट ऊन मिलती है ना। सबसे बढ़िया कारपेट ऊन प्राप्त होती है। कौन सी ऊन? कारपेट ऊन, कारपेट ऊन। और ऊन उत्पादन की बात करें अपने, वुल प्रोडक्शन की, ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन वो होता है इसका 1.5 से 2.5 केजी प्रति साल होता है ना। यानी एक साल में 1.5 से 2.5 केजी के आसपास अपने को चोकला जो ब्रीड है इससे ऊन प्राप्त होती है। तो बेसिकली जो सारी चीजें हैं चोकला के बारे में यही है। इसके अलावा पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्रीड। नेक्स्ट जो ब्रीड आप देख रहे हो मारवाड़ी, है ना। इसकी जो उत्पत्ति मारवाड़ से स्पष्ट है। उत्पत्ति कहां पे होगी? मारवाड़। मारवाड़ में आपको पता है ना कौन कौन से जिले आते हैं? मारवाड़, मारवाड़ में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है ना, और जालोर, ठीक है, और ये कुछ नागौर वगैरह, ये एरिए सारे इसमें आते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। विशेषता, मारवाड़ी की विशेषता की बात करें, सर्वाधिक सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जाती। दूसरा और मुख्य जो करेक्टर है, देखो इस नस्ल में आपको चेहरा देखो पूरा कैसा दिख रहा है, पूरा काला दिख रहा है। दिख रहा है क्या? पूरा काला चेहरा है वो, देखो पूरा इस प्रकार काला दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है ना। भेड़ की एक ऐसी नस्ल जिसका चेहरा पूर्ण रूप से क्या है? काला है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, चेहरा पूर्णतः काला होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्या है? टांगे लंबी व मजबूत होने के कारण लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, सक्षम है। यानी कि अपने इन भेड़ों को चरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निष्क्रमण के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टांगे लंबी व मजबूत होती है। तो ये भी लिख सकते हैं। पड़ोसी राज्य में चरने हेतु ले जा सकते हैं। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान में संख्या के आधार पर सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो राजस्थान में भेड़ें हैं तो कौन सी है? अपनी मारवाड़ी है, सर्वाधिक है। अगर आपसे ये पूछे कि भेड़ की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो अपना चौथा स्थान है, ठीक है ना। और राजस्थान में कौन सा पशुधन ज्यादा पाया जाता है, या राजस्थान किन किन चीजों में प्रथम है? तो अपने राजस्थान एक तो कुल ऊन उत्पादन में प्रथम होगा, उसके बाद में कुल ऊंट की संख्या में प्रथम है भारत में, ठीक है। इसके बाद में अपने जो कुल बकरी की संख्या उसमें राजस्थान का पहला स्थान है, भेड़ कभी मत करना, ठीक है ना। और लास्ट जो अपने बात करें तो सबसे ज्यादा जो गधे है वो भी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब जीवित दर, यानी कि जो जीवित दर है, सर्वाइवल रेट है, वो सबसे ज्यादा इसी की होती है, ठीक है। हाँ, 90% जीवित दर जीवित दर पाई जाती है, पाई जाती है। यानी सबसे ज्यादा सरवाइव करने वाली यही ब्रीड है। हालांकि ऊन उत्पादन होता है लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी का ऊन उत्पादन इसका नहीं है। तो ये अपनी मारवाड़ी जो शिप है वो कंप्लीट है। ये मैंने पहले कहा था, फुल प्रोडक्शन ऊन उत्पादन का क्वेश्चन आप ध्यान रखना, मेरिनो का, चोकला का, ठीक है ना। इसके अलावा कभी नहीं पूछा कौन सी ब्रीड का क्या है, कचरा लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये जो आपको भेड़ दिखाई दे रही है, पहचान गए होंगे शायद आप, कौन सी है ये? जैसलमेरी, जैसलमेर। नाम से स्पष्ट है, उत्पत्ति कहां पे होगी? उत्पत्ति 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 जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। अब बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता क्या क्या इसकी विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं
ये जो भेड़ दिख रही है अपने को, एक तो देखना कि मैंने अभी कहा था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई क्या है, तो अपने चोकला पड़ी थी उसके अनुरूप क्या है, दिखने में लंबाई और चौड़ाई सेम है, ठीक है ना। तो वर्गाकार शरीर, पहला करेक्टर ये लिखते हैं, शरीर वर्गाकार, शरीर वर्गाकार का, ठीक है। दूसरा नाक रोमन प्रकार, ये भी चोकला में था, नाक रोमन प्रकार, रोमन प्रकार। इसे रेगिस्तानी नस्ल नाम से जाना जाता है, इसे रेगिस्तानी नस्ल नाम से जाना जाता है, जाता। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो राजस्थान की बड़ी व भारी नस्ल है, राजस्थान की बड़ी व भारी नस्ल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 3-4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है, ठीक है। यानी कि अपने राजस्थान की कंडीशन में जो अच्छे से सरवाइव करने वाली, जैसे जैसलमेर हो गया इस एरिया में, तो ये जैसलमेरी नस्ल कर सकती है, पानी अकाल ऐसे इसमें थोड़ा बहुत सरवाइव कर सकती है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य विशेषताएं यही थी। इसकी ऊन होती है ना, हालांकि ऊन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, कोई दिक्कत है कि जो मोटाई है उनकी वो ज्यादा होती है, रेशा है वो कम लंबा होता है, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी की ऊन इसकी नहीं होती है, ठीक है। चलो इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रीड। नेक्स्ट ब्रीड पहचान गए होंगे आप कान के आधार पर, मुख्य जो इसका करेक्टर है वो यही है, तो ये है अपनी कौन सी, सोनाड़ी, सोनाड़ी। सोनाड़ी की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन, उत्पत्ति, वो है अपने उदयपुर क्षेत्र, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, उदयपुर क्षेत्र, जेठ 2010 में भी पूछा था, उदयपुर क्षेत्र में भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है, सोनाड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्टर्स, विशेषताओं की, विशेषता। करेक्टर्स या विशेषता की बात करें तो सबसे पहला करेक्टर देखो आप, इसके कान देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है ना, कान इसके क्या है, बड़े हैं, लंबे हैं, यानी कि इतने लंबे कान होने के कारण तैरते समय क्या करते हैं, जमीन को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो पहला करेक्टर यही है, कान तैरते समय जमीन को या भूमि को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब दूसरी बात, कान चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं ना, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, चनोथर नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट है ये, इसे चनोथर नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो मुख्य मुख्य विशेषताएं यही है, और उदयपुर क्षेत्र यानी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उस क्षेत्र में यह अपने पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसको कह सकते हैं त्रिकाजी नस्ल भी है ये, ठीक है ना, भेड़ की त्रिकाजी नस्ल, त्रिकाजी, दूध मांस ऊन के लिए पालते हैं, ठीक है ना, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रीड। नेक्स्ट जो ब्रीड है, इसे किसान भेड़ कहते हैं, ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, नाली है, नाली। हालांकि ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन किसान भेड़ है, बहुत फेमस है, इसलिए कुछ एक चीजें वो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसकी बात करें उत्पत्ति की, उत्पत्ति नाली किसको कहते हैं, आपको पता भी, घग्गर नदी है, जिसे आप सरस्वती नदी कहते हो, जिसे आप दवेश नदी कहते हो, जिसे आप नट नदी कहते हो, ठीक है ना।
तो इसकी उत्पत्ति है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इसके अलावा गंगानगर, गंगानगर, इन क्षेत्र में मुख्यतः मिलती है। ये हनुमानगढ़, गंगानगर या जो चूरू का क्षेत्र है, ठीक है ना, यहाँ पे ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं विशेषता की, कैरेक्टर्स की, विशेषता, विशेषता की बात करें, सबसे पहले कान नलीनुमा होते हैं, कान नलीनुमा होते हैं, सॉरी कान पत्ती नुमा होते हैं, नलीनुमा चोकला में, कान पत्ती नुमा होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं। दूसरा जिसके लिए नस्ल लिखवाई है, इसे किसान भेड़ नाम से जाना जाता है, किसान भेड़ नाम से जाना जाता है, जाता। ठीक है। इसके अलावा इसकी ऊन है ना, वो पीले रंग की होती है, ऊन पीले रंग की होती है। ठीक है। ये क्या है, नाली जो ब्रीड है अपनी कंप्लीट है। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ब्रीड कौन सी है अपने, आप जो नई ब्रीड देख रहे हो। ठीक है। ये अपने सिलेबस में है, ब्रीड का नाम है मालपुरा, मालपुरा। अब नाम से स्पष्ट है मालपुरा कहां पे जगह है, टोंक के अंदर। तो इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन जो इसका है, उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति इसकी है टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, जयपुर, यानी मुख्यतः ये इन 3 जिलों में पाई जाती है। बात करते हैं विशेषता की, कैरेक्टर्स की। विशेषता की बात करें तो इसकी जो ऊन है ना, कोई विशेष अच्छी क्वालिटी की तो होती नहीं है, इसलिए इसको मीट के लिए पालते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने ब्रीडिंग यानी प्रजनन के लिए काम में लेते हैं, है ना, प्रजनन यानी नई नस्लें विकसित करने के लिए। ठीक है। तो पहली विशेषता, मांस हेतु, मांस व प्रजनन हेतु पाली जाती है, पाली जाती है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट, मैदानी व, मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल है। ठीक है। तो मुख्य मुख्य रूप से क्या है, मालपुरा में अपने ये दो ही बातें विशेष ध्यान रखना है। वैसे आपकी किताब में दिया कि मुंह, पेट और पैर पर ऊन नहीं होती, ऊन तो होती है लेकिन औरों के मुकाबले कम होती है ना, जैसे ये इसमें ऊन तो है लेकिन अन्य के मुकाबले क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है ना। तो मेनली अपने प्रजनन यानी अपने कुछ ब्रीड पढ़ेंगे जिसमें प्रजनन में कौन सी काम में लेते हैं, मेनली मालपुरा वगैरह काम में लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ब्रीड है अपने, वो एक्जोटिक ब्रीड है। आपने फोटो से पहचान गए होंगे शायद कौन सी होगी, तो कौन सी है, मेरिनो, मेरिनो। उत्पत्ति कहां पे होगी, ओरिजिन उत्पत्ति स्पेन, स्पेन ऑब्लिक फ्रांस। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है ना। तो मेनली स्पेन जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। अब विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टर्स, विशेषता, विशेषता।
विशेषता की बात करें अपने, सबसे पहले अपने इस फोटो को देखते हैं। एक तो देखो आपको ये घुमावदार कवर टाइप क्या मिल रहे हैं, हॉर्न सिंग मिल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहला करेक्टर है वो यही रहेगा कि नर में घुमावदार सिंग होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर में घुमावदार सिंग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ओनली फॉर नर में ही होते हैं, मादा सिंग रहित होती है इसकी, ठीक है ना। इसके बाद में देखो ये जो इसकी त्वचा है, इस पे देखो ये फोल्ड्स पाए जा रहे हैं, सलवटें देखो ये ऐसे सलवटें, तो त्वचा पर क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। दूसरा करेक्टर ये होगा, ठीक है ना। देखते हैं, त्वचा पर, त्वचा पर सलवटें पाई जाती है, सलवटें या झुर्रियां पाई जाती है, या पाई जाती है। ठीक है। तीसरा, विश्व में सर्वोत्तम किस्म की ऊन है, विश्व में सर्वोत्तम किस्म की ऊन है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल भी कौन सी है, यही है। मैं लिख सकता हूं, विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, देने वाली नस्ल मेरिनो जो नाम है ना, ऐसा माना गया है कि जो विदेश यानी स्पेन वगैरह यहाँ पे प्राचीन काल में पहले, ठीक है, उच्च आधिकारिक यानी उच्च आधिकारिक का जो पद होता है, जैसे अपने आईएएस आईपीएस, एक उच्च आधिकारिक पद था, ठीक है ना, तो वहां से मेरिनो नाम लिया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें, ये क्या है कि एंथ्रेक्स रोग के क्या है, प्रतिरोधी होती है, एंथ्रेक्स रोग के प्रतिरोधी, एंथ्रेक्स रोग प्रतिरोधी होती है, प्रतिरोधी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की वूल होती है, इसमें उसके जीवाणु सर्वाइव वगैरह नहीं कर पाते, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपने, यह अपने कठोर व दीर्घकालीन जीवन के लिए जानी जाती है, जीवन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और भारत में क्या है, इसको प्रजनन के लिए काम में भी मुख्यतः लिया जाता है, ठीक है। इसका वूल प्रोडक्शन, ऊन उत्पादन, ध्यान रखना भी, ऊन उत्पादन इंपॉर्टेंट है, ऊन उत्पादन। इसका जो ऊन उत्पादन होता है वो कितना होता है, 5 से 9 किलोग्राम प्रति साल होता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना। तो ये मेरिनो मेल है, ठीक है, पूरा शरीर मुंह है क्या है इसका, ऊन से ढका रहता है, ठीक है ना, मुंह है वे, पूरा शरीर क्या है, ऊन से ढका रहता है। बहुत अच्छी ब्रीड होती है, ठीक है ना। चलो ये अपने कंप्लीट है। नेक्स्ट जो ब्रीड है वो देखो आप, नेक्स्ट जो ब्रीड है अपने, ये आपको दिख रही है, विदेशी मिड एशिया, मध्य एशिया की जो नस्ल है अपने पास, ठीक है। इसमें देखो इसका नाम है कराकुल, नस्ल कौन सी, कराकुल, कराकुल। उत्पत्ति इसकी है मध्य एशिया, उत्पत्ति, उत्पत्ति मध्य एशिया, मध्य एशिया। ये ब्रीड क्यों बताइए आपको, ये एक चीज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, इसलिए क्या अपने को बताया गया। आपने एक नाम सुना होगा पेल्ट, पेल्ट जो प्रोडक्शन यानी एक ऊन का नाम है पेल्ट, ठीक है ना। पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है, या कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, सबसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है, पेल्ट उत्पादन के लिए कौन सी जो भेड़ की नस्ल है प्रसिद्ध है, तो पेल्ट के लिए कौन सी, कराकुल। पेल्ट आखिर होती क्या है, यानी क्या पेल्ट होती है, देखो पेल्ट, इसके जो मेमने होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, इनको क्या करते हैं कि कम उम्र में मार कर, कम उम्र में मार कर खाल सहित एक घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसको क्या कहते हैं, पेल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो मेमनों को
मेमनों को कम उम्र में मारकर कम उम्र में मारकर हाल सहित घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त की जाती है। इसे पेल्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पेल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, पेल्ट कहा जाता है, कहा जाता है। और ये पेल्ट है ना, इससे क्या है? महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं। महंगे वस्त्र मतलब कि जैसे मान लो टोपी हो गया, है ना, के बाद में सर्दी के लिए कोट या जैकेट, जो कोट होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है कि इससे बनाए जाते, काफी महंगी होती है, ठीक है। अब एक और आता है कि मरी हुई जो भेड़ है उससे ऊन प्राप्त कर सकते हैं, यानी मरने के बाद भेड़ से जो ऊन प्राप्त करेंगे ना, उसको क्या कहते हैं? पुल्ड ऊन कहा जाता है। पुल्ड ऊन कहा जाता है, यानी मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना। मरी हुई भेड़ से ऊन प्राप्त करना। ऊन प्राप्त करना कौन सी ऊन होती है? पुल्ड ऊन। तो अपने जो एक्जोटिक ब्रीड थी वो इतनी है। अब अपने बात करते हैं दो अपने संकर नस्लें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छी नस्लें हैं, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो अविवस्त्र, अविवस्त्र नाम से स्पष्ट, अवि से कहां से डेवलप है? CSWRI से विकसित है। कहां से विकसित? CSWRI से क्या है? इसमें अपने को ध्यान रखना है इसका संकरण, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? इसका संकरण है, क्रॉस है। तो ये किसके संकरण से बनी है? रेम्बुलेट नस्ल के, रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर, मेरिनो नर का संकरण किससे है? चोकला से। ये चोकला से। देखो कैसे याद करोगे। अविवस्त्र, अविकाल, अविकालीन, ठीक है ना, ऐसे तो खूब है, अविवस्त्र है, अविकालीन है, अविमानस है, अविसान है, खूब सारी नस्लें डेवलप की गई है अविकानगर द्वारा। लेकिन आपको शब्द क्या याद रखना है? ये वस्त्र शब्द याद रखना। क्या, कौन सा शब्द? तो वस्त्र शब्द ना, वस्त्र मतलब कपड़े, वस्त्र जो है यानी कपड़े, ये शब्द आपको याद रखना है। यानी कि हर इंसान की इच्छा यही रहती है भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहने जाएं, ठीक है ना। तो अच्छे कपड़े बनेंगे किसके? बढ़िया ऊन के बनेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने बताया था विश्व में सबसे बढ़िया ऊन किसकी बताई थी? मेरिनो की। किसकी बताई थी? मेरिनो की। और भारत और राजस्थान में सबसे बढ़िया ऊन किसकी बताई थी? चोकला की। तो आप ऐसे याद कर लेना, यानी मेरिनो, चोकला। तो रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर और चोकला का संकरण है वो कौन सा? अभी वस्त्र। याद किस सबसे करोगे? वस्त्र सबसे, ठीक है ना। चलो अब इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं, क्या क्या विशेषता है, कैरेक्टर्स, विशेषता। मुख्य जो इसकी विशेषता है वो देखो, मेमनों की पैदा दर सर्वाधिक इसी में रहती है, ठीक है ना। जो अपने कहते हैं सर्वाइवल जो रेट है किसकी? मेमनों की। सर्वाइवल जो रेट है वो सबसे ज्यादा किसके? इसी की है। मेमनों की पैदा दर, पैदा दर लगभग इसमें रहता है 93% तक देखी गई है, देखी गई है। मुख्य कैरेक्टर तो इसका यही है। अगर बात करें थोड़ा सा, हालांकि इतना नहीं पूछता, 6 माह में वजन, 6 माह में वजन कितना होता है इसका? वो होता है 12 kg। और 12 माह में वजन कितना हो जाएगा? 23 kg। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 का दुगुना 12 कर दो, और 12 का दुगुना 24 होता, तो एक कम कर देना उसे, ठीक है ना। तो बेसिकली नॉर्मल ये ध्यान रखना। और ये इससे नमदे वगैरह बनाने के काम में, नमदे जो है वो बनाए इसकी उनसे जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो ब्रीड है अपनी वो कौन सी है? अविकालीन, ठीक है ना। अविकालीन में भी कहां से डेवलप है? ये भी कहां से? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, ठीक है ना। CSWRI से क्या है? डेवलप है, विकसित की गई, ठीक है। बात करते हैं अपने विशेषताओं की, ठीक है। विशेषता क्या क्या है?
विशेषता। विशेषता की बात करें अपने, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है वो यही है, इसमें टपिंग प्रतिशत 97% तथा मेमनों की पैदा दर 81% देखी गई है, ठीक है। अब ये जो नस्ल है ना, टपिंग प्रतिशत यानी भेड़ में प्रजनन, यानी जब भेड़ प्रजनन करती है उसको क्या कहते हैं, टपिंग कहते हैं। जैसे गाय भैंस में सर्विंग होता है, तो प्रजनन करना, टपिंग का मतलब क्या है, प्रजनन, प्रजनन करना, ठीक है। सबसे ज्यादा है वो इसी में रहती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसकी जो ऊन है उससे भी नमदे गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं, और इनकी ऊन जो है मीडियम क्वालिटी की रहती है, ठीक है ना। तो अपनी जितनी भी ये जो ब्रीड्स थी ये सारी आज कंप्लीट है, ठीक है ना, भेड़ की नस्लें जो भी है, ठीक है। अभी मैंने इसमें बताया था आपको डोली, तो डोली जो भेड़ है ना, इसका जो आज भी इसका जो, जैसे ये 2003 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, तो इसकी जो बॉडी जो है ना आज भी क्या है कि म्यूजियम में संरक्षित की गई है ना, तो देख सकते हैं कभी अपने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नई ब्रीड अपने जो भी है कैमल वगैरह की उनकी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।